फाइन। सो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी और उसमें वी वर स्टडिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ इंडिया। अच्छा भाई, उसके आगे बढ़ेंगे। अ, आगे स्टार्ट करेंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट से। अब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट से क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज जो इंडियन लैंड मास है जो आज की डेट में दिखता है, आर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन प्लेट्यू एंड अरावली रेंज एंड हिमालयाज, इवन द इंडियन आइलैंड्स, वो सारे के सारे आइलैंड्स, वो सारे के सारे ऐसे क्यों हैं? उसका रीजन है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है। अब कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ क्यों, और ये वाली चीज कब लोगों के दिमाग में आई, किसने ये चीज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और थ्योरी ऑफ प्लेट्स, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट ये बताता है कि कंटिनेंट्स की पोजीशन जो है सरफेस ऑफ अर्थ पर, सरफेस ऑफ अर्थ पर मतलब वो एक ग्लोब ही है, और पूरा पूरा सरफेस ऑफ अर्थ पर सारे के सारे कंटिनेंट्स की पोजीशन कैसे चेंज होती है। ठीक है। ओके, किसने प्रपोज किया था भाई? अल्फ्रेड वेगनर ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? 1912 में। उसके बाद कुछ और थ्योरीज आई हैं, पर ये बहुत प्रोफेशनल थ्योरी है भाई, तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, एंड अभी भी जो भी जियोलॉजिस्ट हैं वो इसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। ओके, सो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में फाइन, इसी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट में, ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट से थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स बताई गई, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन किया गया। और ऑफ कोर्स कंटिनेंटल ड्रिफ्ट या प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर मूव क्यों करते हैं, या अर्थ आउटर कोर के ऊपर जो प्लेट्स मूव कर रहे हैं उनका मूवमेंट का रीजन मॉल्टन मास है, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 1700 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे भी ज्यादा। तो जैसे जैसे अर्थ के कोर की तरफ अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने का रीजन आई टोल्ड यू कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, मतलब प्रेशर और आपका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा भाई। ठीक है। सो हाँ, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इन टर्म्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, अब प्लेट्स मूव कैसे करते हैं? एक चीज जो कुछ बुक्स में थोड़ी गलत लिखी हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। प्लेट्स के मूव करने का रीजन तो प्लेट टेक्टोनिक्स, या रीजन तो उनके मॉल्टन मास के ऊपर जो भी अर्थ सरफेस है वो मूव कर रहा है। पर क्या जो पहले से बोला जाता है, ठीक है, पहले से बोला जाता है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पैंगेया, क्या यही सुपर कॉन्टिनेंट से पूरे के पूरे अर्थ की शुरुआत हुई थी, या इसके पहले भी बाकी सारे कंटिनेंट्स अलग अलग थे और वो एक जगह जाके एक्यूमुलेट हो गए थे और फिर से एक सुपर कंटिनेंट बनाया था? ठीक है। तो वो वाली चीज, आपने वो वाली कहावत सुनी होगी कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, ये वो वाली चीज है। ठीक है। सो पैंगिया से पहले भी सारे के सारे कंटिनेंट्स अलग अलग थे। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम सारे के सारे कंटिनेंट्स एक साथ आ गए, और जब सारे के सारे कंटिनेंट्स एक साथ आ गए उसके बाद फिर कंटिनेंट्स धीरे धीरे अलग होने लगे। ठीक है। तो ये वाली थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स की वजह से जो सुपर कंटिनेंट था पैंजिया, वो ब्रेक होने लग गया, और वो दो सब कंटिनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक होने लगा, एक लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। जब वो ब्रेक हो रहा था तो उस समय इक्वेटर पे जो नदी थी उसका नाम रखा गया टेथिस सी। ठीक है। अच्छा, टेथिस सी, इसके साथ ही जो इंडियन लैंड मास है वो गोंडवाना लैंड से टूटकर अराउंड 225 मिलियन ईयर्स अगो, जो इंडियन लैंड मास है जिसको बोलते हैं हम, कहीं ना कहीं हम उसको इंडियन सब कंटिनेंट के नाम से जानते हैं, वो टूटकर नॉर्थ नॉर्थ में टेथिस सी के टुवर्ड्स मूव करने लगा। ठीक है। सो देयर वाज अ सी इन बिटवीन लॉरेशिया एंड ये टूटा हुआ इंडियन लैंड मास। ठीक है भाई। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा। ठीक है, जुरासिक एज आया, डायनासोर्स आए, और ये जो लैंड मास है जो पहले मूव कर रहा था, यहां से गोंडवाना लैंड से टूटकर मूव किया था मेडागास्कर के साथ। ओके, ये लैंड मास जाके टकराया, किस चीज से टकराया भाई? ये सेम लैंड मास जाके टकराया लॉरेशिया से टकराया। तो एक यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट था, उससे जाकर इंडियन लैंड मास जाके टकराया। अब क्वेश्चन ये है कि जब इंडियन लैंडमास उस प्लेट से जाकर टकरा रहा है, ठीक है, सो ऑफ कोर्स कोलिजन की वजह से दोनों के बीच में ड्रिफ्ट होगा। ठीक है। दोनों प्लेट्स कन्वर्जेंट थे, एक साथ जाके टकरा रहे थे भाई, एक दूसरे से अलग अलग नहीं जा रहे थे। जैसे यहाँ पर मैं कोई दो डाइवर्जेंट प्लेट की बात करूं तो मैं किन दोनों प्लेट्स को डाइवर्जेंट बोल सकता हूं?
हाँ मुझे दिख रहा है कि अंटार्कटिका नीचे की तरफ जा रहा है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों प्लेट्स डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं। कौन कौन से प्लेट्स भाई? अंटार्कटिका वाला जो प्लेट है एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट, ये दोनों प्लेट्स डाइवर्जेंट प्लेट्स हैं, ठीक है। वैसे ही दो प्लेट्स कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं, मतलब उस लैंड मास के नीचे एक और ऐसा मास है, एक और ऐसा मास है जो अर्थ कोर के जस्ट ऊपर है और वो फिसलता हुआ जाकर टकरा रहा है लॉरेशियन प्लेट से या यूरेशियन प्लेट से, वो भी ऊपर में ब्रेक हो गया वो प्लेट, ठीक है। सो उससे जब जाके टकराया तो फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट था वो थोड़ा नीचे था और यूरेशियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो प्लेट था या लॉरेशियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो प्लेट था वो थोड़ा ऊपर था। तो जब ये दोनों टकराए टकराए तो कुछ लैंड मास ऊपर चला गया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ और इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट नीचे की तरफ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट जो नीचे की तरफ था, जब ये दोनों जाकर टकराए तो कुछ पोर्शन ऑफ लैंड मास ऊपर की तरफ जाने लग गया। टकराने की वजह से लैंड मास ऊपर की तरफ जाने लग गया। कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, जब टकराए तो कुछ लैंड मास ऊपर की तरफ जाने लग गया। बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई और उसके साथ साथ कुछ कुछ और चीजें हुई। उसके साथ साथ जो मॉर्टन लैंड मास था, अर्थ का जो लैंड मास था या जो सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा था। तो उस समय क्या होता था कि जो लावा होते थे, अगर वो स्पीड से जा रहा है तो लावा जो होते थे वो मैग्मा, सॉरी, लावा जो बाहर बाहर होकर निकल रहा है वो कुछ पोर्शन इन द मिडिल ऑफ इंडिया में जो लैंड मास, जो वॉल्केनोस था, जो इरप्ट हुए, वॉल्केनोस इरप्ट हुए, उसके बाद जो लावा बाहर बाहर निकल के गिर रहा था, वो कुछ पोर्शन इन द मिडिल ऑफ इंडिया में जाकर के डिपॉजिट हुआ, ठीक है। सो आप जो ये ब्लैक सॉइल देखते हो ना, डेक्कन प्लेटू देखते हो या अपने जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो थोड़े से लोअर है एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स। हम बेलगाम में रहते हैं, बेलगाम की हाइट थोड़ी ज्यादा है। ये सारी उसी चीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो लावा है वो टुवर्ड्स अरेबियन सी जा रहा था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। सो वो चीजें विजुअलाइज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं भाई, की पॉइंट्स देख लेते हैं। ओके, सो की पॉइंट्स थे, इंडिया वाज सेपरेटेड बाय टेथिस सी, स्टार्टेड इट्स जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है भाई। तो नॉर्थ की तरफ जाने लग गया, नॉर्थ की तरफ जाने लग गया, यहाँ पर दिख रहा है भाई, नॉर्थ की तरफ जाने लग गया और फिर जाकर टकराया लॉरेशियन सब कॉन्टिनेंट वाले प्लेट्स है, वो प्लेट्स और भी ब्रेक हो गए थे। ओके फाइन, द नेक्स्ट थिंग इज कि हाँ, सो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट, इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला प्लेट करेक्ट टर्म नहीं है एक्चुअली, उस प्लेट में ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जब ये जाके यूरेशिया से टकराया तो फिर जो लैंड मास ऊपर की तरफ आ गया, क्योंकि यूरेशियन प्लेट ऊपर की तरफ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे की तरफ था, तो जो लैंड मास ऊपर आया उसी लैंड मास को हिमालय बोला गया, ठीक है। तो ये जो हिमालय हैं, ये अर्थ लैंड मास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें सबसे नई चीज है, ठीक है। दे आर द यंगेस्ट थिंग, यंगेस्ट लैंड मासेस ऑन द अर्थ, ठीक है, सबसे नए बने हुए हैं, सबसे नए बने हुए हैं। ओके फाइन, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट द आउटपार्ट लावा मेड द डेक्कन प्लेटू। यही मैं अभी आपको समझा रहा था कि जो लावा इतना गर्म था, लावा अंदर की तरफ से बाहर निकल के आ रहा था, उसकी वजह से डेक्कन प्लेटू बना और इसलिए वो थोड़ा सा हाइट पर है, ठीक है। सो बढ़ जाए भाई आगे यहाँ से।